सिद्धार्थ नाम का एक युवक जिसने जीवन में आलस्य, कमजोरी और थकान को मात देने का प्रण लिया। वह अपने जीवन में निराश, थका हुआ और कमजोरी महसूस कर रहा था। एक दिन उसे अपने गांव के पास एक प्राचीन बौद्ध मठ के बारे में पता चला, जहां बौद्ध और आयुर्वेदिक ज्ञान के माध्यम से स्वास्थ्य और ऊर्जा प्राप्त करने के उपाय बताए जाते थे। सिद्धार्थ ने तय किया कि वह वहां जाएगा और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेगा। इस कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह बौद्ध और आयुर्वेदिक ज्ञान ने सिद्धार्थ को आलस्य, कमजोरी और थकान से उबरने में मदद की। योग से ऊर्जा का संचार सिद्धार्थ ने मठ में जाकर देखा कि वहां के सभी साधु प्रतिदिन सुबह योग करते हैं। योग का महत्व समझते हुए सिद्धार्थ ने भी योग अभ्यास करना शुरू किया। योग के आसनों से उसका शरीर धीरे धीरे स्फूर्ति और ऊर्जा से भरने लगा। प्रतिदिन सुबह सूर्य नमस्कार और प्राणायाम ने उसकी थकान को दूर कर दिया और उसे आलस्य से छुटकारा दिलाया। योग के माध्यम से सिद्धार्थ ने सीखा कि कैसे शरीर और मन को संतुलित रखा जा सकता है। 2. आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन। मठ में रहते हुए सिद्धार्थ ने वहां के मुख्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से मुलाकात की। उन्होंने उसे अश्वगंधा, ब्राह्मी और शिलाजीत जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बताया। ये जड़ी बूटियां शरीर की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती हैं। सिद्धार्थ ने नियमित रूप से इन जड़ी बूटियों का सेवन करना शुरू किया, जिससे उसकी कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगी और वह मानसिक रूप से भी अधिक मजबूत महसूस करने लगा। 3. सूर्योदय से पहले जागरण का महत्व। मठ में हर सुबह सभी साधु सूर्योदय से पहले जागते थे और ध्यान करते थे। सिद्धार्थ ने भी यह दिनचर्या अपनाई। सूर्योदय से पहले उठने से उसे न केवल मानसिक शांति मिली, बल्कि उसकी दिन भर की ऊर्जा भी बरकरार रही। उसने सीखा कि सुबह जल्दी उठना और ताजगी भरी दिनचर्या अपनाने से आलस्य और थकान को दूर किया जा सकता है। 4. ध्यान और मानसिक शांति। बौद्ध मठ में ध्यान का विशेष महत्व था। सिद्धार्थ ने ध्यान की कला सीखी और प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताने लगा। ध्यान के माध्यम से उसे मानसिक शांति प्राप्त हुई, जो आलस्य और थकान से लड़ने में सहायक साबित हुई। ध्यान से उसने सीखा कि कैसे मन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। 5. सिद्धार्थ ने मठ में रहकर सात्विक भोजन का महत्व भी समझा। साधु केवल शुद्ध और ताजे फलों, सब्जियों और अनाज का सेवन करते थे। सिद्धार्थ ने भी सात्विक भोजन अपनाया और उसका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसने सीखा कि कैसे भोजन का सही चयन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। छठी निद्रा की गुणवत्ता। थकान और आलस्य से निपटने के लिए पर्याप्त और गहरी नींद का होना आवश्यक है। मठ में सिद्धार्थ ने नियमित और गुणवत्ता युक्त नींद लेने की आदत डाली। रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया, जिससे उसकी थकान पूरी तरह से दूर हो गई। 7. प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम यानी सांसों का नियंत्रण। मठ में सिद्धार्थ ने विभिन्न प्राणायाम की विधियों को सीखा, जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति। इन तकनीकों ने न केवल उसकी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाया, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी सशक्त किया। प्राणायाम ने उसकी थकान को दूर कर उसे तरोताजा कर दिया। 8. सकारात्मक सोच और ध्यान। मठ में सिद्धार्थ ने यह भी सीखा कि कैसे सकारात्मक सोच से जीवन में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध धर्म के अनुसार नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। सिद्धार्थ ने नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर सकारात्मक दिशा में ध्यान केंद्रित करना सीखा, जिससे उसकी आलस्य और थकान धीरे धीरे कम होने लगी। 9. आयुर्वेदिक तेल मालिश। मठ के चिकित्सक ने सिद्धार्थ को नियमित आयुर्वेदिक तेल मालिश करने का सुझाव दिया। आयुर्वेदिक तेलों से शरीर की मालिश करने से उसकी थकान और कमजोरी पूरी तरह से खत्म हो गई। तेल मालिश ने उसकी मांसपेशियों को मजबूत किया और उसे नई ऊर्जा प्रदान की। डन। प्रकृति से जुड़ाव का महत्व। मठ के एक अनुभवी साधु ने सिद्धार्थ को प्रकृति से जुड़ने का महत्व समझाया। उसे बताया गया कि कैसे प्रकृति के करीब रहकर, जैसे पेड़ों के नीचे ध्यान करना, खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक जल का सेवन करना, आलस्य, कमजोरी और थकान को दूर किया जा सकता है। सिद्धार्थ ने इसे अपने जीवन में उतारा और उसे प्रकृति से विशेष ऊर्जा प्राप्त हुई। सिद्धार्थ ने मठ में बिताए समय के दौरान सीखा कि असली शक्ति हमारे भीतर ही छुपी होती है। बौद्ध और आयुर्वेदिक ज्ञान के माध्यम से उसने न केवल शारीरिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया,
बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी हासिल किया। अब आलस्य, कमजोरी और थकान उसके जीवन में कहीं नहीं थे। एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ वह अपने गांव वापस लौटा और जो कुछ उसने सीखा था उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। अगर आप भी आलस्य, कमजोरी और थकान से जूझ रहे हैं तो सिद्धार्थ की इस यात्रा से प्रेरणा लें। जीवन में बदलाव लाने का समय अभी है। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर की छुपी शक्ति को पहचानने के लिए?